चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम लोगों को करना है एडजस्टेड कैश बुक। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, प्री डिटरमाइन था कि सर, प्री प्लान था हमारे पास में कि सर हम लोगों ने जो था आज की क्लास के अंदर एडजस्टेड कैश बुक को सीखना था। एडजस्टेड कैश बुक हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक लास्ट टॉपिक है और किस तरीके से ये एडजस्टेड कैश बुक जो है वो काम करती है वो हमारे को आज सीखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाई क्यों जाती है। सर, एडजस्टेड कैश बुक बनाई जाती है इस वजह से कि जो भी हमारे पास में कमियां होती हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? कुछ हमारे पास में एरर्स होते हैं, इन कैश बुक और कुछ एरर्स होते हैं सर इन पासबुक। तो कैश बुक के एरर्स को कम करने के लिए, कैश बुक के एरर को खत्म करने के लिए जो है, यानी कि एरर इन कैश बुक जो है, उन चीजों को खत्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं सर एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मेरी तरफ से कोई गलती है और कुछ गलतियां आप लोगों की तरफ से हैं और मैं अपनी गलतियों को सुधार लूं, तो बाकी गलतियां किसकी रह जाती हैं? बाकी गलतियां रह जाती हैं सर आपकी। तो ठीक इसी तरीके से हमारे पास में जब हम एरर्स इन कैश बुक को एडजस्टेड कैश बुक के अंदर ऑलरेडी रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है एरर इन पासबुक के लिए। तो हम क्या कहते हैं सर, हमारा सिस्टम क्या है? हमारे पास में नंबर 1 रूल क्या है? नंबर 1 रूल ये है कि सर जब भी हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी तो हमारी जो पासबुक होगी वो करेक्ट होगी। पासबुक इज करेक्ट। ठीक है सर। एंड चेंजेस इन कैश बुक। नंबर 1 पॉइंट तो ये है। ठीक है सर। अब नंबर 2, हम एक फ्लो चार्ट टाइप बना लेते हैं। हमें गिवन होंगे सर, हमारे पास में गिवन होंगे कुछ एरर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से निकालेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। और फिर क्या करेंगे? अब सर इसके अंदर हम करेंगे सर रेक्टिफिकेशन इन द सेंस हम क्या करेंगे? चेंजेस। और वो किसके लिए? वो होंगे सर कौन से चेंजेस? एरर इन कैश बुक वाले। तो हमारे पास में क्या बन करके आ जाएगा सर? एक एडजस्टेड कैश बुक बन करके आ जाएगी। और एडजस्टेड कैश बुक के आने के बाद में हमें मिल जाएगा क्या? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। ये हमें रिसीव होगा। अब इसको लेकर के हमें आगे चलना है। नंबर 3 क्या करना है हमें? सर हमारे पास में जो आ गया है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है जी। उसके अंदर से हमारे को रिकंसाइल करने हैं। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। उसके साथ में हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है विद रेक्टिफिकेशन। या फिर रिकंसिलिएशन, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है जी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन पासबुक। बस ये काम हमें करने और हमारा काम पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। आप लोगों ने इसको नोट किया जो मैंने लिखा था? अभी बताता हूं।
अब हमारा सबसे पहला जो हमारे दिमाग में बात आती है ना, वो क्या आती है सर? ठीक है, आपने हमें बताया, हमें समझ में आ गया कि हमारे को एरर्स इन कैश बुक लेने हैं, लेकिन अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको कि हम कैश बुक के अंदर लेंगे, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर लेंगे, और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको कि हम पासबुक के अंदर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आ जाता है कि सर क्या वो चीजें हो जिनको कि हम कैश बुक के अंदर लें, और क्या वो चीजें हो जो कि हम पासबुक की गलतियां मान करके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करें। तो उसका जवाब मैं आपको भी देता हूं। पहले ये बताइए, इतना ये सब चीजें आपने नोट कर ली जो मैंने लिखा अभी? नहीं सर, नहीं कर अभी रहे एक हैं। मिनट एक मिनट करो करो, पहले ये नोट करो, तभी आगे चलूंगा मैं। नोट करो। हाँ जी, अब ध्यान से लिखना सर जो लिखवा रहा हूं, कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं, हैशटैग ट्रांजेक्शन्स, कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं सर? ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि एडजस्ट होती हैं, एडजस्टेड इन एडजस्टेड कैश बुक। यानी कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हमें एडजस्टेड कैश बुक में लेना है। ठीक है, आ जाओ जी समझते हैं। नंबर 1, दो तरह की ट्रांजेक्शन, नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले तो एरर्स इन कैश बुक, यानी कि कैश बुक के जो जितने भी एरर्स हैं जिसमें तुम्हें ये दिखाई देता है कि हाँ जी कैश बुक की गलती है। अब सोच करके देखो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं। देखो, हमने कहा हमने ना चेक डिपॉजिट करवाया 5 लाख रुपए का, और कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। अब इसमें बैंक की कोई गलती है क्या? सोच करके देखो। नहीं सर, बैंक की क्या गलती है? कैश बुक की गलती है। तो ये क्या है? एरर्स इन कैश बुक। यानी कि आपको दिखाई देगा वहां पे, हर जगह पे आपका मन खुद गवाही देगा कि यार यस सर, हमारे पास में यहाँ पे हमने कैश बुक के अंदर गलती की है। ठीक है ना? तो ऐसे एरर्स जो कि कैश बुक की गलतियों की वजह से आए हैं, उनको हम एडजस्टेड कैश बुक के अंदर लेते हैं। ठीक है जी। और दूसरा, ट्रांजेक्शन्स इन पासबुक। ध्यान से सुनना, मैंने एरर्स नहीं लिखा वहां पे, ट्रांजेक्शन्स लिखा है। ट्रांजेक्शन्स इन पासबुक एंड नॉट इन कैश बुक। चलो इसको ऐसे लिख लो, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड, transactions recorded in passbook and not in cash book, but nahi, which should be recorded in cash book। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, इसका भी मतलब समझाओ। हाँ समझाता हूं, देखो पीयूष जी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखो जी, यहाँ क्या लिखा मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन पासबुक, यानी कि पासबुक के अंदर तो वो रिकॉर्डेड है। लेट्स से मैं कहता हूं इंटरेस्ट है, उसने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक, और इंटरेस्ट हमारे पे लगा दिया। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है पासबुक के अंदर, लेकिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इसको कैश बुक के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि एक रेगुलर नेचर की चीज है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी जो लिखवा रहा हूं जितना उतना लिखो। तो दो तरह की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आती है। ठीक है, ओके जी। अब ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आती? ट्रांजैक्शंस
not to be adjusted in cash book. ठीक है जी, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं? नंबर वन सर, एरर्स इन पासबुक, एरर्स इन पासबुक। इसका क्या मतलब हुआ? सोचो जी, बैंक ने मेरा नाम है मिस्टर दिवाकर तंवर, ठीक है, मेरा नाम है दिवाकर तंवर, मेरा एक बैंक अकाउंट था, ठीक है जी, एसबीआई के अंदर। एसबीआई के अंदर ही एक और दिवाकर का अकाउंट था, ये हम दो दिवाकर थे उसमें, नंबर 1 दिवाकर तंवर और नंबर 2 दिवाकर शर्मा। अब चेक डिपॉजिट किया बाय दिवाकर शर्मा, चेक्स डिपॉजिटेड बाय दिवाकर शर्मा। दिवाकर शर्मा ने कोई चेक डिपॉजिट किया और उसे लिख किसके खाते में गया, किसके अकाउंट में डाल दिया? दिवाकर तंवर के अकाउंट के अंदर डाल दिया, यानी कि दिवाकर तंवर के अकाउंट को बढ़ा दिया। ये किसका एरर है सर? ये बैंक का एरर। बात समझ में आई? ये बैंक ने एरर किया, तो हम क्या कहते हैं सर? ऐसे एरर्स जो हैं वो पासबुक के एरर्स होते हैं, वो पासबुक के एरर्स होते हैं। ओके सर, आ जाओ आगे चलते। और कौन से एरर्स हैं सर? सर टाइम डिफरेंस ट्रांजैक्शन, टाइम डिफरेंस ट्रांजैक्शंस, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। चेक इशू किए गए थे 5 लाख के, चेक इशू किए गए थे या चेक डिपॉजिट किए गए थे, लेकिन कलेक्ट नहीं किए गए थे, कलेक्ट अगले महीने किए गए, ऐसे। तो ये टाइम डिफरेंस ट्रांजैक्शंस होती है। तो ये चीज आप लोगों को लिखनी है, ये आप लोग कॉपी में लिखिए। अच्छा, एक और चीज जो बच्चे पूछते हैं मुझसे आमतौर पे, सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एडजस्टेड कैश बुक का क्वेश्चन आया है? मतलब पासबुक का या कैश बुक का बैलेंस एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक दिया हुआ होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा सर कि क्या नाम है हमारा जो है एडजस्टेड कैश बुक इसके अंदर बनानी है? तो उस चीज को भी सुन लो। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, कैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं? अमेंड, या वर्ड लिखा हुआ है एडजस्ट, ठीक है जी, यहां लिखा हुआ है अकाउंट, यहां लिखा हुआ है रिकॉर्ड, ठीक है जी, यहां फिर लिखा हुआ है रेक्टिफाई, ठीक है। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं कि अमेंड करो ट्रांजैक्शंस को, एडजस्ट करो ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट फॉर करो ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करो इन एडजस्टेड कैश बुक, रेक्टिफाई करो। ये वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं ना, तो समझ जाना सर हमारे को क्या करना है, हमें सर एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। और एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन एडजस्ट होंगी और कौन सी नहीं होंगी वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसको नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो। देखिएगा इलिस्ट्रेशन नंबर 5 सब लोग निकाल लेंगे अपनी बुक्स, ठीक है। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 5 आपके पास में दी हुई है आपके मॉड्यूल की, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑन 30 सितंबर 2019। सबसे पहले ना मैं क्या करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाँ सर यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें क्या करना है सर, एक एडजस्टेड कैश बुक बनानी है उसी रूल्स के हिसाब से जैसे कि हमने अभी देखा था जी। पेज नंबर बता दो सर, पेज नंबर। पेज नंबर तो सर इलिस्ट्रेशन नंबर 5 के लिए पेज नंबर है 3.19 पेज नंबर है बेटा ये।
ठीक है, बुक निकाल लो, बुक ना अपने पास ही रख करके बैठा करो, कभी भी क्लास में कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक, अच्छा अब सुनो मेरी बात, क्या मैं कह रहा था कि हाँ एडजस्टेड कैश बुक बनानी है यहाँ पे हमारे को। ठीक, और ये देखो, ये पॉइंट से हमें पता लगता है कि एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड ए कैश बुक ऑफ एक्स। यहाँ तो कैश बुक डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन ये वर्ड लिखा हुआ होता ना कि एडजस्टमेंट में रेक्टिफिकेशन करो, दैट मींस वी नीड टू मेक ए एडजस्टेड कैश बुक एंड देयर आफ्टर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द एरर इन पासबुक। ओके डन। अच्छा सर, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, on 30th September 2019 bank account of Mr. X according to the bank column of cash book was overdrawn. Underline the word overdrawn, was overdrawn to the extent of 4,062 rupees. That means we have an सक्षम जी अभी तक भी एंटर कर रहे हैं, बताओ कितनी देर हो गई क्लास शुरू हुए। तो सर हमारे पास में क्या था, हमारे पास में ये था कि सर ओवरड्राफ्ट का केस है, यहाँ पे ओवरड्रॉन है, कैश बुक के हिसाब से क्या चल रहा है सर, ओवरड्रॉन। ओके आगे पढ़ते हैं। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस, ओ माय गॉड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758 रुपीज इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। बताओ सर क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि कैश बुक तो कह रही है कि मैंने पैसे देने हैं, मैंने पैसे देने हैं बैंक को, कैश बुक कह रही है मैंने पैसे देने हैं बैंक को। और सर सोच करके देखो बैंक क्या कह रहा है, नहीं नहीं आपने मुझे पैसे नहीं देने, मैंने आपको देने हैं। यानी कि ये तो कानपुर में पैदा हुए हैं दोनों, लगते हैं पहले आप कि मैंने आपका देना है। सर नेटवर्क इश्यू था इसलिए थोड़ा लेट और फिर से एंटर हुआ, जानीव जी भी आ गए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे लेट हैं या जिनके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम थी वो बेटा रिकॉर्डिंग जरूर ले लेंगे क्लास के बाद में, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए आगे। अच्छा ये बात समझ में आई पहले आप लोगों को, मेरे को ये बताइए जल्दी से, यस या नो। ये बात समझ में आई कि सर ओवरड्राफ्ट, कैश बुक क्या कह रही है ओवरड्राफ्ट है, और पासबुक क्या कह रही है, कहते नहीं नहीं ओवरड्राफ्ट कहां से सर, हमने तो आपके पैसे देने हैं, आपसे पैसे लेने नहीं है। बहुत अच्छा, चलो ऐसा बैंक भगवान सबको दे। अच्छा खैर यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। अच्छा अभी ना हम ये नहीं देखेंगे कि हमें करना क्या है, हमने ये नहीं देखना, हमें ये सिर्फ ये देखना है कि सर एडजस्टेड कैश बुक के अंदर ये बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, दैट्स इट। हमारी फाइट है ना अभी ये है, ये नहीं है कि सर इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा टाइम जरूर लंबा लगेगा, लेकिन बावजूद उसके हम इसको सीख करके जाएंगे ताकि ऐसे 20 क्वेश्चन हम खुद से कर सके। सबसे पहली बात लिखी हुई है, चेक्स इशूड फॉर 13,40,000 डिपॉजिटेड ऑन 28 सितंबर 2019 was credited by the bank only on 3rd October 2019। 3rd October 2019। बोलो जी क्या है ये, किस तरीके का एरर है सर, ये ना टाइम डिफरेंस का एरर है सर, ये जो है ना ये टाइम डिफरेंस का एरर है, और टाइम डिफरेंस के एरर को हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं लेते। हाँ जी अभी अभी बताया था सर मैंने आप लोगों को, नहीं लेंगे इसको, ऐसा नहीं है ये क्रॉस कर दिया इसका मतलब इसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी नहीं लेंगे, हमें इस क्वेश्चन में लेना ही नहीं है। प्रभु ये दो हाथ जोड़े हैं मैंने, अपनी इंटरप्रिटेशन मत लगाना, मैं यहाँ पे क्या सिखा रहा हूं अभी के लिए, इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप्स में करेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या है, नंबर 1 स्टेप अभी हम क्या सीख रहे हैं, एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, तो अभी मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इस स्टेप का हम कुछ करेंगे नहीं, इसका मतलब है कि ये टाइम डिफरेंस का एरर है, इस वजह से हम इसको एडजस्टेड कैश बुक के अंदर नहीं लेंगे। अच्छा ठीक सर। अच्छा आगे लिखा हुआ है, ए पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। सोच करके देखो यहाँ पे किसकी गलती है, कैश बुक की या पासबुक की? सर जाहिर है कैश बुक की गलती है, दिखाई दे रहा है हमारे को,
हमारा जो कैशियर था उसने क्या कर दिया, 2 बारी कैश बुक के अंदर एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। तो हाँ सर, इसको हम एडजस्टेड कैश बुक में लेंगे। ये क्या है, एरर ऑफ कैश बुक। जी सर, आगे चलते। On 29 September 2019, the bank credited an amount of 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2019। यानी कि हुआ क्या यहाँ पे, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक के अंदर पैसे डाल दिए थे, एक्स को मालूम नहीं था। अब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये सर ऐसी ट्रांजेक्शन है, ये टाइप 2 की ट्रांजेक्शन है, विच इज इन पासबुक। फील करो अंदर से, विच इज इन पासबुक, यस इट इज इन पासबुक, क्योंकि कस्टमर ने डिपॉजिट जाकर के बैंक में तो करवाया था, है ना। टाइप 2 का है ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। एडजस्टेड कैश बुक में क्यों आएगा, क्योंकि सर इट इज इन पासबुक एंड इट इज नॉट इन कैश बुक एंड शुड बी इन कैश बुक। यानी कि हमारे कस्टमर को हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि मैं आपके बैंक में जाकर के पैसे जमा करा आया हूं। तो यस सर, हमारे पास में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह सकते हैं सर ये टाइप 2 की है, ये टाइप 2 है, टाइप 2 ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी। लो यहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर है ना, एक काम करना, कहाँ गया वो जो हम अभी कर रहे थे, ये रहा। तो यहाँ पे ना लिख लो, इसको लिख लो सर, एक नाम दे देते हैं क्या, टाइप 2, टाइप 2 ट्रांजैक्शन। और टाइप 2 ट्रांजैक्शन क्या है, जो पासबुक के अंदर है, कैश बुक के अंदर नहीं है, और जिसे कैश बुक के अंदर होना चाहिए था। ये बैंक की गलती नहीं है बेटा, ये बैंक की गलती नहीं है, ये हमारे कस्टमर की गलती है। हमारे कस्टमर की गलती है तो हमारी गलती है, कस्टमर भी हमारे से ही जुड़ा हुआ है, ये मान करके हम काम करते हैं, जो हमने अभी अभी लिखा। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 580 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बोलो सर, बैंक की कोई गलती है इसके अंदर, सोच करके देखो। अच्छा मैंने इसको राइट लगा दिया, टिक का निशान अभी नहीं लगा। सोच करके देखो ये कैसी ट्रांजैक्शन है, ये एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमें मालूम है कि बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, हमें डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देता भी है। कब कब वो इंटरेस्ट चार्ज करता है और कब कब वो डिपॉजिट करता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। तो ये भी टाइप 2 की ही ट्रांजैक्शन है। ये क्या है, टाइप 2 ट्रांजैक्शन है, यानी कि इट इज इन पासबुक, इट शुड बी इन कैश बुक। तो जी हाँ, इसको एडजस्टेड कैश बुक में लेंगे। ठीक है सर, ओके। अगला लिखा हुआ है, ऑन 6th of September 2019 बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू द 2x इन एरर। अब ये बताओ मेरे को, तुम बताओगे, मैं नहीं बता रहा, क्या कहता है मन तुम्हारा। इसकी हिंदी अनुवाद कर दूं कि सर गलती से, देखो लिखा है ना, गलती से 20,000 टू x इन एरर, यानी कि पासबुक। हाँ, ये एरर बाय पासबुक है बेटा। ये क्या है, एरर बाय पासबुक, एरर बाय पासबुक है। तो एरर बाय पासबुक है तो सर ये एडजस्टेड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। मैंने बताया था ना अभी, दो तरह के जो है हमारे पास में गलतियां एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आती। नंबर 1 तो एरर बाय पासबुक, और दूसरा टाइम डिफरेंस की। तो सर ये क्या है, ये एरर बाय पासबुक है, यानी कि बैंक की गलती है, उसने गलती से हमें पैसा दे दिया है। तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगा। ओके सर, आगे चलते हैं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज
for rupees 1,40,000 was discounted by X with his bank. The bill was dishonored on 28 September 2019, but no entry has been made in the books of X. बताओ जी इसमें हुआ क्या? सबसे पहले तो ये सुन लेते हैं इसमें हुआ क्या। 1,40,000 रुपए का यहां से किसी बच्चे को उठाते हैं, यहां से किसी बच्चे को उठाते हैं, लेट से अदिति गुप्ता। ठीक है जी, अदिति गुप्ता जी ने हमें क्या किया, मुझे है ना कोई फी दी, मेरे को चेक दिया कितने का, 1,40,000 रुपए का। मैं मिस्टर एक्स था, मेरे को 1,40,000 रुपए का चेक दे दिया, मैंने उसको जाकर के डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंक से, बैंक में मैंने पैसे डिपॉजिट करा दिए, मान लीजिए एनकैश करा लिया मैंने उसको। जब ड्यू डेट आई तो वो डिसऑनर हो गया। अब बैंक ने ये चेक मुझे दे दिया कि सर ये तो डिसऑनर हो गया है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिसऑनर हो गया है। अब यहाँ पे किसकी गलती है, सोच करके देखो, क्या बैंक की गलती है? नहीं सर, ये तो एक रूटीन है, हमें पता करना चाहिए था ना उसके बारे में कि सर ड्यू डेट पे हमें पूछना चाहिए था ना। अब सोच करके देखो, सोच करके देखो, मान लो आपकी एक बुक है, अच्छा इस 6 पॉइंट को छोड़ो, एक 6 पॉइंट को छोड़ो, अब मेरी एक बात पे कंसेंट्रेट करो। मान लो आपकी एक बुक है, उस दिन मेरे पास में एक बच्चे की बुक रह गई थी, तो मुझे ना सुशील जी ने कहा सर ये बुक है ना यहाँ रखवा दीजिए, ये बुक क्या नाम है, मैं उस बच्चे को दे दूंगा। तो अगर मान लो मैंने सुशील जी के पास वो बुक रखवा दी होती तो मेरा ये फर्ज बनता था ना कि नेक्स्ट डे जब मैं आता हूं तो मैं सुशील जी से पूछूं या फिर उस बच्चे से पूछूं कि हाँ भाई तुम्हारे को बुक मिल गई थी, या सुशील जी से पूछूं कि सुशील जी आपने वो बुक डिलीवर कर दी थी। करना चाहिए था ना, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। ठीक इसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी ये जानने की कि सर बैंक को बैंक का पैसा ड्यू डेट पे मिला या नहीं मिला। तो डिसऑनर का जो डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो हुआ है उसको मुझे पता कर लेना चाहिए था। ये बैंक का एरर नहीं है, ये बैंक का एरर नहीं है, ये कैश बुक का एरर है। ठीक है ना सर, तो ये एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आएगा, ये एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आएगा। ठीक है जी, एरर इन कैश बुक है ये, एरर इन कैश। ओके, अच्छा एरर इन कैश बुक नहीं कह के हम इसको कहते हैं इट इज इन पासबुक। तो ये टाइप 2 बोलते हैं हम इसको, ज्यादातर ना आपको चीजें टाइप 2 ही मिलेंगी, टाइप 2 ट्रांजेक्शन है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, सेवन पॉइंट है हमारे पास में, चेक्स इशूड up to 30 September 2019 but not presented for payment up to the date नहीं, एक बार फिर पढ़ते हैं, चेक्स इशूड up to 30th of September 30 सितंबर को 2019 but not presented for payment up to that date, total 13,26,000 हमने कोई चेक इशू किए थे लेकिन प्रेजेंट नहीं किए गए थे। अब ये बताओ ये कौन सा एरर है? सर ये नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये टाइम डिफरेंस है। सर टाइम डिफरेंस है, बिल्कुल सर, ये टाइम डिफरेंस है, ये टाइम डिफरेंस है। ओके, तो ये टाइम डिफरेंस का जो है हमारे पास में, टाइम डिफरेंस का जो है हमारे पास में वो पॉइंट था, इस वजह से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आएगा। तो अब आप लोगों को अपनी बुक पे, वैसे तो हम बुक्स को गंदा नहीं करते, लेकिन सर ये गंदा करना नहीं है, ये ज्ञान वृद्धि करना है, तो आप इसको अपनी बुक में ऐसा नोट कर लीजिए फटाफट से ताकि हम आगे चले। हाँ जी बच्चों, चलिए एक एडजस्टेड, अब ये पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया, आप लोगों को बनाने का समय भी दे दिया मैंने। एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। कैश बुक का ओवरड्रॉन है कितना, 4,62 रुपीज, 4 लाख नहीं सॉरी 4,062 रुपीज। ठीक है सर, ओवरड्रॉन है, यानी कि हमने यहाँ पे एक एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, यानी कि ओवरड्राफ्ट का केस है। तो मैं कहां से शुरू कर देता हूं, मैं शुरू कर देता हूं सर क्रेडिट साइड से। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। क्रेडिट साइड से क्यों शुरू कर रहा हूं सर एडजस्टेड कैश बुक को, और ये एडजस्टेड कैश बुक का कौन सा कॉलम है सर, बैंक कॉलम है, कैश कॉलम की तो मैं बात ही नहीं करनी होती। तो बैलेंस बीडी क्यों लिखा, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट का केस है सर, 4062। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास में,
फर्स्ट पॉइंट हमें इग्नोर करना है, टाइम डिफरेंस का ये नहीं लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट के अंदर एडजस्टेड कैश बुक के अंदर ये आएगा, ए पेमेंट बाय चेक 16,000 was entered twice in cash book। twice in cash book होगी, जब हमें कस्टमर ने चेक दिया होगा तो हमने क्या बोला होगा, हमने लिखा होगा ना सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब रिवर्सल कर देंगे, उसकी 2 बार ही लिख दिया हमने। रिवर्सल करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी सर, रिवर्सल करते ही हमारी एंट्री बन जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जाते हैं, कितने का है सर ये, 16,000 रुपए का है ना, 16,000 रुपीज का। तो हम क्या कर देंगे, 16,000 रुपीज का है ना, ए चेक एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा अब देखो होगा क्या, इससे होगा क्या, 16,000 का अमाउंट है, हमारे को क्या करना पड़ेगा, पार्टी को वापस करना पड़ेगा, पार्टी को वापस करना पड़ेगा, कैश बुक को हमें कम करना पड़ेगा। कैश बुक को कम करने का मतलब ओवरड्राफ्ट को हमारे को जो है वो वापस से जो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो रिवर्सल की एंट्री हमारे पास में हो जाएगी, हमारा इससे क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट जो है वो वापस से बढ़ जाएगा। 16,000 कैश पेमेंट बाय चेक of rupees 16,000 has been entered twice in cash booking। जी सर, यहाँ पे ठीक बताया आपने, यहाँ पे पेमेंट लिखी हुई है पेमेंट बाय चेक, पेमेंट बाय चेक। अच्छा आप देखते हैं यहाँ पे होगा क्या, सभी देखते हैं। पेमेंट किया था हमने चेक से 16,000 रुपए का, तो हमारी जर्नल एंट्री, बेटा अभी मैंने जो जर्नल एंट्री बोली थी, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। मैंने जब पेमेंट की थी तो मैंने एंट्री क्या बनाई थी, मैंने एंट्री बनाई थी सर कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट की थी मैंने। अब इसी का रिवर्सल कर दूंगा मैं, बैंक टू कस्टमर, ठीक है जी। तो रिवर्सल होगी 16,000 की, हमारा बैलेंस जो है हमने जो 2 बार कम कर दिया था वो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा, रिवर्सल की एंट्री बनेगी ना, तो 2 बार हमने इसको एंट्री कर दी थी, तो अब हमारा बैंक अकाउंट वापस से बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टू कस्टमर, कस्टमर का नाम तो है नहीं यहाँ पे, है कस्टमर्स अकाउंट 16,000 रुपए, 16,000 रुपीज। जी मैंने पीछे जो बोला था क्वेश्चन के अंदर, मैंने इसको जल्दी जल्दी में पढ़ा था, और ये पेमेंट बाय चेक को मेरे को लगा मैंने इससे जो है रिसीव किया है, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, मैंने इस चीज को पढ़ लिया था। खैर अब हमने ठीक पढ़ा है इसको, ये पेमेंट बाय चेक यानी कि हमने उसको चेक से पेमेंट की है, डन। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप 2 की ट्रांजेक्शन, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है सर हमारे पास में, ऑन 28 सितंबर 2019 बैंक क्रेडिट अमाउंट रुपीज 1,17,400 रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। अब इससे हुआ क्या होगा, बैंक ने हमारे पास में क्या एंट्री बनाई होगी, बैंक ने अकाउंट में हमारे पास में किया होगा सर, इसकी हमारे पास में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारी गलती है ये, एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आनी है, तो अगर ये हम लिख देते इट शुड बी इन कैश बुक, तो सर कैश बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कितने 1,17,000 रुपए से। तो हमारा बैलेंस जो है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है, जो हमारे हिसाब से वो कम हो जाता और हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा सर, टू कस्टमर्स अकाउंट, टू कस्टमर्स अकाउंट, और इसका अमाउंट कितना था, 1,17,400 रुपए, 1,17,400 रुपए, ठीक जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट भी टाइप 2 ट्रांजेक्शन है। बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज 580। अगर बैंक चार्जेस हम लगाने लगे तो हमारे पास में क्या होगा सर, हमारा बैंक
क्रेडिट हो जाएगा, है ना जी। तो हम क्या बोलेंगे सर, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बैंक को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है बाय बैंक चार्जेस। एक तरीके से हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया जो हमारे अकॉर्डिंगली था, बाय इंटरेस्ट, बाय बैंक इंटरेस्ट, सॉरी बाय बैंक इंटरेस्ट, और इसका अमाउंट था 580 रुपए। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास में, ये एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आना है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट के अंदर लिखा हुआ एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जो कि डिसऑनर हो गया था, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया था। तो हमारे पास में सर रिवर्सल की एंट्री बननी चाहिए ना, ठीक है ना। तो हमें हमारा जो ओवरड्राफ्ट है एक तरीके से वो बढ़ जाएगा, ये कह सकते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस है बैंक बैलेंस वो कम हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। भाई डिसऑनर हुआ है ना हमारे पास में, समझ में आई मेरी बात। डिसऑनर हुआ है, जब आया था तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी कह लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हम क्या लिख देंगे सर, अब हम डिसऑनर के टाइम पे रिवर्स एंट्री लिख देंगे, ठीक है जी। तो बी आर डेबिट टू बैंक, तो एडजस्टेड कैश बुक में ये कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और किस नाम से, कस्टमर या फिर बी आर, कुछ भी आ सकता है, बाय बी आर डिसऑनर, ठीक। ये था 1,40,000 रुपए, 1,40,000 रुपए के हिसाब से, बस और तो कुछ नहीं है। अब 6 पॉइंट के ऊपर से भी मैं टिक हटा देता हूं, टाइप 2 भी हटा देता हूं, एक्सप्लेनेशन भी हो गई। अब सिर्फ हमारे पास में बचे हुए हैं 3 पॉइंट, इसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर करेंगे। अब फटाफट से यहाँ पे टोटल करके बता दो जी, टोटल कितना आ जाता है, डेबिट पे आता है या क्रेडिट पे आता है, जल्दी बता दो। बैलेंस सीडी, डेबिट, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, और ये आ जाता है सर 11,242 रुपए, है ना। यस सर, यस सर। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाती है। अब यहां से आगे चलना है सर हमारे को, यहां से आगे चलना है हमारे को। ये एडजस्टेड कैश बुक हमारी बन गई, ठीक। अब यहां से आगे चलेंगे, हम क्या लिखेंगे, अब हम नई चीज लिखेंगे, क्या, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि हमने अपने एरर्स को हटा दिया है, अब आपसे रिकंसिलेशन करने आए हैं। अब देखो हमारे पास में 11,242 11,242 रुपए का हमारे पास में बैलेंस बचा है, यानी कि ओवरड्राफ्ट बचा है, ठीक है। इतना सब कुछ रिकंसाइल करने के बाद, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे और इसके अंदर देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हमें इसको कैसे करना चाहिए, हमें इसको ना इस तरीके से नहीं करना चाहिए जैसा हमने क्लास में सीखा है ना, वैसे ही करना चाहिए। कैसा सीखा हमने क्लास में सर, प्लस और माइनस वाला, क्योंकि अभी भी ओवरड्राफ्ट का केस है ना, तो हमने इसको यहाँ पे इधर डबल लाइन लगा दी और अपने कॉलम बना, जैसा सीक्वेंस में चल रहा था वैसे ही चलाएंगे इसको आगे। तो बैलेंस की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और यहाँ पे 2 कॉलम बनाने हैं हमने, प्लस आइटम और माइनस आइटम। तो माइनस साइड पे लिख देता हूं सर 11,242 रुपए, यानी कि हमारा ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया। चलिए अब देखते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है चेक्स फॉर रुपीज 13,14,000 रुपए। यहाँ पे सही कौन है पहले ही बताइएगा सर, पासबुक सही है, कैश बुक गलत है, ठीक है ना। तो 13,14,000 रुपए का हमने डिपॉजिट किया था, कब, 29 सितंबर को।
और क्रेडिट किया था बैंक ने 3 अक्टूबर को, यानी कि टाइम डिफरेंस के बाद में, यानी कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट 30 सितंबर को हमने बंद कर दिए थे। अब सोच करके देखो, हमने अपने चेक को डिपॉजिट किया, हमने क्या माना कि हमारा ओवरड्राफ्ट जो है वो कम हो गया, जो हमारे हिसाब से ओवरड्राफ्ट है वो ओवरड्राफ्ट कम हो गया, कितने से? 13,14,000 रुपए। ठीक है जी, इतने के हमने डिपॉजिट कर दिए, लेकिन बैंक ने ऐसा किया नहीं। तो सर सोच करके देखो, जितने के हमने ओवरड्राफ्ट कम कर दिए थे, वापस से हम उसको क्या कर देंगे सर? बढ़ा देंगे। हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? बैंक के हिसाब से चल रहे हैं, बैंक सही है। ओवरड्राफ्ट हम क्या कर देंगे सर? बढ़ा देंगे। तो हम क्या कहेंगे सर? एड इन ओवरड्राफ्ट, एड इन ओवरड्राफ्ट। तो हम यहां क्या लिख देंगे? चेक्स डिपॉजिटेड but not cleared, but not cleared. ओके, तो कहां पे लिख दूं इसको सर? ओवरड्राफ्ट का केस है, ओवरड्राफ्ट में ही लिख दीजिए। कितने का बैलेंस था ये? 13,14,000 रुपए। ये मैंने यहां लिख दिया। डन। तो इसको मैं क्या कहता हूं? एड इन ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना? ये पॉइंट क्या है? एड इन ओवरड्राफ्ट। तो मैंने माइनस साइड पे इसको लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट को भी हमने रिकंसाइल कर दिया, इसको भी भगा दो यहां से। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या? ऑन 6 सितंबर 2019 बैंक ने एरर बाय एरर 20,000 हमारे अकाउंट में बढ़ा दिया, यानी कि हमारा ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपए से उसने कम कर दिया। 20,000 रुपए से उसने हमारा ओवरड्राफ्ट क्या कर दिया? कम कर दिया। अब यहाँ पे सही कौन है? सही है सर बैंक। कैश बुक के अंदर चेंजेस करने हैं हमें, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे सर? हम भी इस टाइम पे हम क्या बने हुए हैं? हम कर्ण बने हुए हैं, और बैंक क्या बना हुआ है? दुर्योधन बना हुआ है। उसकी गलतियों में भी हम उसका साथ दे रहे हैं। तो 20,000 रुपए से हम भी अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर देंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? लेस इन ओवरड्राफ्ट। और लेस इन ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है सर? प्लस साइड पे आता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? चेक्स या फिर ओवरड्राफ्ट, या फिर ओवरड्राफ्ट ना, डिपॉजिट लिखो इसको। डिपॉजिट, डिपॉजिट्स इन बैंक। कितने का सर? 20,000 रुपए का। इससे हमारा ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा होगे लेस इन ओवरड्राफ्ट, और एड साइड पे लिख दोगे क्या? 20,000 रुपए के। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी आ गई। अच्छा, चलिए इसको भी हटा देते हैं, ये भी हमारा एरर रेक्टिफाई हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास में 7, चेक्स इशूड अप टू 30 सितंबर। हमने ना चेक इशू किए थे, हमने किसी को पैसे दिए थे। इससे क्या हुआ होगा? हमारा ओवरड्राफ्ट हमने सोचा होगा कि बढ़ गया, लेकिन सामने वाले पर्सन ने क्या किया था? इसको प्रेजेंट ही नहीं किया था, तो ओवरड्राफ्ट बढ़ा ही नहीं था। तो बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट को इतने रुपए से नहीं बढ़ाया, तो हम भी अपने ओवरड्राफ्ट को क्या कर देंगे सर? कम कर देंगे। कितने से? 13,26,000 रुपए से। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इतने से हमारा ओवरड्राफ्ट नहीं बढ़ा होगा। ओवरड्राफ्ट नहीं बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा सर? इसको प्लस साइड पे लिख दूंगा। कितना? 13,26,000 रुपए। तो यहाँ प्लस साइड पे लिख देता हूं 13,26,000 रुपए। ठीक जी, ये भी बैंक रिकंसाइल, बैंक से हमारा रिकंसाइल हो गया। इस एरर को भी हमने कर दिया। अब हमारे सारे डिफरेंसेस खत्म हो चुके हैं। अब क्या आ जाना चाहिए? अब ये वाला बैलेंस आ जाना चाहिए। अगर हमने सब कुछ सही किया है तो हमारा 20,758 रुपए हमारा पॉजिटिव बैलेंस आ जाना चाहिए। बैंक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है ना? तो बताओ, अब बताओ कितना बैलेंस आ रहा है यहाँ पे? ये बैंक रिकंसिलिएशन यही आ रहा है जी। तो मैं क्या लिखता हूं सर? बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है हमारा? 20,758 रुपए।
ठीक है जी, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर हमने टाइम काफी लगाया है, लेकिन बावजूद उसके एक बार 6th वाला बता दो आप वापस। सिक्स्थ वाला पॉइंट पूछ रहे हो बेटा? हाँ सर 6th। हाँ बेटा मैं बताऊंगा, आओ पढ़ लेते हैं एक बारी। 6 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1,40,000। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसको एक बच्चे के लिए दोबारा से रिवाइज करवाया था, एक बारी फिर से अच्छे से समझते हैं। लिखा हुआ है एक बिल ऑफ एक्सचेंज है 1,40,000 रुपए का। आपने मेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। देखो चलो मैं यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। ये लो, जैसे आप लोगों को बिल ऑफ एक्सचेंज में सिखाया था ना, ठीक वैसे ही पिक्चर ड्रॉ करके बता। ये देखो, ये ना, ये मिस्टर वाई थे और ये मिस्टर एक्स थे। मिस्टर वाई ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, यानी कि मिस्टर एक्स के पास में ये बिल्स रिसीवेबल है, उन्होंने ये अपने बैंक को ट्रांसफर कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर कर दिया अपने बैंक को और पैसे रिसीव कर लिया। पैसे रिसीव कर लिए क्या? बैंक के अंदर ही डाल दिए। तो ये इधर का एरो मैं हटा देता हूं। तो ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करके हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि ना इनका जो कैश है ना वो बढ़ गया, बैंक में कैश बढ़ गया एक तरीके से। अब कैश बढ़ गया, ड्यू डेट आई, बैंक गया मिस्टर वाई के पास में, मिस्टर वाई से पैसे मांगे। मिस्टर वाई ने इनको बाबा जी का ठुल्लू दिया, यानी कि वो कहते हैं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, डिसऑनर कर दिया। अब सोचो, ये मेरे कस्टमर की गलती है, कस्टमर की गलती है। तो सर होना क्या चाहिए था? अब ना बैंक ने क्या कर दिया, जो पैसा मुझे दिया था ना उसको मेरे अकाउंट से क्रेडिट कर दिया, वापस से निकाल लिया। मतलब बैंक ने क्रेडिट नहीं, बैंक के हिसाब से डेबिट, बैंक ने निकाल लिया। लेकिन मेरी कैश बुक के अंदर, मेरी कैश बुक के अंदर 2 कॉलम कैश बुक जो मेरी थी, इसके अंदर मैंने डालने की एंट्री तो करी, डिपॉजिट्स की तो करी, लेकिन विड्रॉल की नहीं करी, यानी कि उसने पैसा जो काट लिया था वो नहीं किया। तो बेटा ये वाला जो एरर है ये किसकी गलती है? ये मिस्टर एक्स की गलती है। मिस्टर एक्स की प्लस उसके कस्टमर की जितनी भी गलतियां होती हैं उसको हम एडजस्टेड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ये बात समझ में आई? बोलो जल्दी बताओ, बोलो बोलो। सर हाँ जी सर। सर एक बारी बीआरएस वाला जो पार्ट था वो समझा देना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। बीआरएस वाला पार्ट क्या? जो बीआरएस बनाना था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन। हाँ जी हाँ जी। वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने देखा नहीं था। अच्छा, उसके लिए तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख भी सकते हैं दोबारा से। बीआरएस वाला पार्ट दोबारा बता देता हूं, लेकिन वीडियो को पॉज करके। ठीक है जी, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 है जो कि हमने अभी डिस्कस किया। एक बार फिर से देख लेते हैं सर। पहले पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ था? पहले पॉइंट के अंदर टाइम डिफरेंस का पॉइंट था। 6 इलस्ट्रेशन को हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? चेक्स अमाउंटेड टू ₹6,30,000 जो हमने ट्रेड पेबल को दिए थे उसको हमने कैश बुक के अंदर उस डेट तक रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है सर, टाइम डिफरेंस का पॉइंट है, हमें दिखाई दे रहा है। एडजस्टेड कैश बुक के अंदर नहीं आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आएगा। नंबर 2 पॉइंट के अंदर भी सेम चीज है, टाइम डिफरेंस है। आप देख सकते हैं checks amounted to ₹2,50,000 has not had been recorded in cash book and having been paid into bank on 30 सितंबर 2019 but were entered in bank statement on 1 जनवरी 2020। तो यहाँ पे 2 डेट्स हमारे को दिखाई दे रही है, 2 डेट्स हमारे को दिखाई दे रही है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, टाइम डिफरेंस का केस है। तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, ये भी कहाँ आएगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? चेक ऑफ ₹73,000 ये डिसऑनर हो गए थे प्रायर टू 30 दिसंबर 2019, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड हमने नहीं रखा। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये देखा था कि सर अगर कोई डिसऑनर होते हैं तो हमारे कस्टमर की गलती होती है, और कस्टमर की गलती होती है तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये टाइप 2 का ये ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन जो कि एडजस्टेड कैश बुक में आने चाहिए, ये उसकी टाइप 2 ट्रांजेक्शन है, जिसके के अंदर क्या होता है? पासबुक के अंदर एंट्री हो गई है
कैश बुक के अंदर एंट्री नहीं हुई है और कैश बुक के अंदर एंट्री होनी चाहिए थी। फोर्थ पॉइंट भी ऐसा ही है। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड डायरेक्टली कंपनी ने पे कर दिया हमारे बैंक अकाउंट के अंदर। अब सोचो सर इसमें बैंक की क्या गलती है? ये भी टाइप 2 है, ये भी टाइप 2 ट्रांजेक्शन है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपल सी चीज है सर, हमारे पास में पासबुक के अंदर यानी कि बैंक के अंदर एंट्री हो गई है, कैश बुक के अंदर एंट्री नहीं है और कैश के अंदर एंट्री होनी चाहिए थी। सिंपल सी चीज मैंने आप लोगों को जो बताई भाई, दो टाइप की जो ट्रांजेक्शंस हैं वो एडजस्टेड कैश बुक में अंदर नहीं आती। नंबर 1 तो टाइम डिफरेंस का, और नंबर 2 हमारे पास में जो एरर बाय पासबुक है यानी कि एरर बाय बैंक है। बैंक के कोई एरर है वो आप एडजस्टेड कैश बुक के अंदर नहीं ला सकते। टाइम डिफरेंस के कोई भी एरर हैं उसको आप एडजस्टेड पासबुक के अंदर नहीं ला सकते। ठीक है सर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है जी, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटेड टू ₹4200। अब सिंपल सी चीज है सर, बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है या बैंक हमें डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देता है, बैंक हमसे लेता है या बैंक हमें इंटरेस्ट देता है टाइम टू टाइम, ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटी है, इसमें बैंक की कोई गलती नहीं। तो सर ये टाइप 2 की ट्रांजैक्शन है जिसमें कि बैंक के अंदर एंट्री हुई है, कैश के अंदर एंट्री नहीं हुई है और कैश की बुक के अंदर एंट्री होनी चाहिए थी। 6 पॉइंट के अंदर भी सेम ही चीज है, नो एंट्री हैज बीन मेड इन कैश बुक। अब यहाँ तो सिंपल सी चीज लिखी हुई है, नो एंट्री मेड इन कैश बुक, यानी कि ये एरर ऑफ कैश बुक है। आप इसको टाइप 2 भी कह सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड एसोसिएशन की मैंने कोई सब्सक्रिप्शन पे की और उसको लिखना भूल गया, तो आप इसको ना एरर ऑफ कैश बुक का ही नाम दीजिए, टाइप 2 का नाम मत दीजिए, एरर ऑफ कैश बुक का नाम दीजिए क्योंकि इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था। एरर इन कैश बुक, ठीक है जी, क्योंकि लिखा हुआ है नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है हमारे पास में लिखा हुआ है ए चेक ऑफ ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैज बीन चार्ज टू ए फिलिप बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारे को कि सर किसी के बैंक अकाउंट से पैसा, आप देख लो दो तरह की चीजें, दो तरह की गलतियां बैंक करता है। यहाँ पे 7 पॉइंट से जुड़ा हुआ जो होता है, किसी और का पैसा किसी और के अकाउंट में डाल दिया या किसी और का चेक किसी और के अकाउंट से चार्ज कर लिया, तो ये बैंक की मिस्टेक्स है। इसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं, तो ये एरर बाय पासबुक है या फिर बैंक का एरर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें ये देखना है और जैसा हमने अभी बनाया वैसे ही हमारे को क्या बनाना है, वैसे ही हमारे को बनाना है अपने पास में एक एडजस्टेड कैश बुक, एक एडजस्टेड कैश बुक बनानी है हमें। एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे और फिर उसके अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑन 30th December 2019 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस की बात हो रही है सर, पॉजिटिव बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का केस हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कर चुके। ठीक सर, तो यहाँ पे आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों चीजें यहाँ पे जो है लिखी हुई